तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट। ऑलरेडी मैं आपको डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये सब ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ मेरी प्रीवियसली वीडियो के अंदर। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो क्या ट्रीटमेंट रहता है डायबिटीज़ मेलाइटस का? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायबिटीज़ की मेडिकेशंस प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए मेडिकेशन देंगे। ठीक है, ब्लड शुगर को मॉनिटर करेंगे। हम अगर रेगुलर वे में ब्लड शुगर को मॉनिटर करते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि हमारा रेज़ हुआ है या फिर लो हुआ है। जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे ग्लूकोज को मेंटेन कौन करके रखता है? इंसुलिन हार्मोन, जो हमारे पैनक्रियाज की बीटा आइलेट सेल से निकलता है। ठीक है, अब वो इंसुलिन की जब इनसफिशिएंसी हो जाती है तभी शुगर बढ़ता है। तो हम इसमें क्या देते हैं पेशेंट को? इंसुलिन की पिल्स देते हैं, ताकि अगर इंसुलिन ही नॉर्मल वैल्यू में होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी ग्लूकोज जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, या फिर हम इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट आती है हमारे पास। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर पेशेंट को हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं। इंसुलिन भी अपना डिफरेंट टाइप का होता है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो ये कैसे कैसे दिया जाता है, क्या इसका ऑनसेट होता है, सबसे ज़्यादा ये अपना एक्शन कब दिखाता है और कितने टाइम तक रहता है और इसका नाम क्या होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है। इंसुलिन थेरेपी में सबसे पहला आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसमें क्या होता है? इसका ऑनसेट कम से कम 10 to 12 आवर का रहता है। इसका जो पीक एक्शन होगा, सबसे ज़्यादा एक्शन हमें 12 से लेकर 20 आवर में दिखेगा इसका, और इसकी ड्यूरेशन कब तक रहती है? 3 आवर तक। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल लेके चले रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का, तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है इंसुलिन लिस्पेरो। ठीक है, या फिर इंसुलिन एस्पार्ट, जिसको हम हुमालोग या फिर न्योवालोग भी कहते हैं। ठीक है, ये हम कब देते हैं? 15 मिनट पहले खाने से। ओके, नेक्स्ट आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये हम देते हैं 15 to 30 मिनट्स पहले मील से। ठीक है, इसका ऑनसेट जो होता है वो रहता है अपना 6 to लेके 8 आवर तक। ठीक है, पीक एक्शन हमें देखने को मिलता है 12 से 13 आवर। ड्यूरेशन होती है इसकी 20 to 30 आवर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से इंसुलिन आ जाते हैं, जैसे अल्ट्रालेंटे या फिर लेंटस। ठीक है, नेक्स्ट आता है शॉर्ट एक्शन इंसुलिन। इसका ऑनसेट 30 मिनट से लेके 1 आवर का होता है। पीक एक्शन अगर हम देखें तो 2 आवर तक का रहता है। ड्यूरेशन इसकी 5 to 8 आवर तक की होती है। इसके अंदर अगर हम देखें कौन सा इंसुलिन आता है, वो हमारे होते हैं रेगुलर इंसुलिन, जैसे ह्यूमुलिन आर और नेवोलिन आर। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कि इंसुलिन पेन के अंदर कुछ यूनिट होती है इंसुलिन की। कितनी होती है? 3 ml, या बोलेंगे 300 यूनिट्स होती है। फिर इसमें हम बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर आ गए केस, यानी कि शुगर अनकंट्रोलेबल होती जा रही है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? पैनक्रियाज की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ओके, इसके अंदर रहता है हमारा वो रहता है ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। एंटी डायबिटिक एजेंट हम देते हैं शुगर को कम करने के लिए। कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं? तो सबसे पहले आती है इसकी क्लासिफिकेशन सल्फोनिल यूरिया ड्रग। इसके अंदर कैसे आते हैं हमारे ड्रग्स? एक आता है ग्लिपिजाइड, ग्लाइपिराइड और ग्लाइम्पराइड। ये 3 ड्रग्स होती है इसके अंदर सल्फोनिल यूरिया ड्रग्स के अंदर। ये क्या करती है? ये हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है कि ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होए। देखो, अगर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो नॉर्मल सी बात है, इंसुलिन क्या करता है? हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है। तो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, तो शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो हम देते हैं ग्लिपिजाइड और ग्लाइम्पराइड और ग्लाइब्यूराइड। नेक्स्ट आती है मैग्लिटिनिड्स। इसके अंदर हम देते हैं प्रेंडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बिगेनाइड्स। बिगेनाइड्स में हमारी ड्रग आती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हमारा क्या मैकेनिज्म रहता है इसका? ये हमारे ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होने देती। ठीक है, लीवर से। ओके, नेक्स्ट आता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ये क्या करता है? ये उन एंजाइम के एक्शन को ही ब्लॉक करवा देता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करवाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन ही नहीं होगी तो आगे ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है TZD। इसमें क्या होता है, ये हमारा ड्रग जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है इंसुलिन के। ओके, पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं कि क्लाइंट को हम कहते हैं कि हम उसे डेली रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं ताकि उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे और उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम पेशेंट को न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में बोलते हैं कि फैटी फूड को अवॉइड करें, जो भी स्पाइसी और जंक फूड है इनको अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लें, लो ग्लाइसेमिक फूड जैसे एप्पल, ऑरेंज, ग्रेन्स, बार्ले, पीनट्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले। ओके, देखिए इसमें पेशेंट को हम बोलते हैं कि लो कार्बोहाइड्रेट की डाइट ले और फाइबर रिच डाइट ले और सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट ले। ठीक है, आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि क्या हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले उसको कहेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज के लिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहे। नेक्स्ट हम उसको न्यूट्रिशनल मैनेज करने के लिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक फूड ले और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले और सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट ले। ठीक है, और मॉनिटरिंग के लिए कहते हैं कि मतलब टाइम टू टाइम अपना ग्लूकोज जो है वो अपना मॉनिटर करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में हम कहते हैं पेशेंट को पर्सनल केयर के बारे में कि अच्छे से पर्सनल केयर करनी है, डाइट पैटर्न पे ध्यान देना है और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है और मेनली फूड केयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है कि अगर फूड की पहले से ही केयर ना की जाए तो बाद में ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो जाती है कि एम्पुटेशन के भी रिस्क बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं एक्सरसाइज के लिए और फॉलोअप केयर के लिए। तो अब आता है डायबिटीज़ के क्या हमने सिम्टम पढ़े थे, क्या कोज, ये एनलिस्ट कर रखे हैं, एक बार इसको देख लो। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए डायबिटीज़ के क्या सिम्टम होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था किडनी पे अफेक्ट होगा जिसके करके पॉलीयूरिया की कंडीशन राइज होती है। टिंगलिंग होती है हैंड के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैटीक होने लगता है पेशेंट। इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, ब्लड विज़न होता है। ठीक है, जो वाउंड्स हैं वो स्लोली हील करने लगते हैं। ठीक है, वेट लॉस होता है पेशेंट का। इसमें अब कोजेज़ क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़े डायबिटीज़ के सिम्टम्स, जो मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो पढ़े। अब इसके कोज क्या होते हैं। डायबिटीज़ जेनेटिक के करके भी हो सकती है, स्ट्रेस के करके भी, ओवरवेट के करके भी, या फिर पैनक्रियाज के अंदर ही कोई डिजीज़ हो रही है उसके करके, क्योंकि पैनक्रियाज से ही हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो अगर पैनक्रियाज के अंदर ही कोई डिजीज़ होगी तो इंसुलिन में भी इंसफिशेंसी हो जाती है। ठीक है, इसके करके भी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है और कोई मेडिकेशन के करके भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमने पेशेंट को बोला कि कैलकुलेटेड डाइट, मतलब बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, लाइफस्टाइल बिल्कुल प्रॉपर रखना है। ओरल मेडिकेशन देते हैं, इसमें हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। मेडिकेशन अभी अभी आपको पता ही, मेटफॉर्मिन, ग्लाइमप्राइड, ग्लिपिजाइड, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए बोलते हैं और एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का आपका टॉपिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक बात ज़रूर देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि इससे ही मुझे पता लगेगा कि आपको कुछ समझ में आया इस वीडियो में या फिर नहीं आया, या आप अपना व्यू भी दे सकते हैं कि मैं और क्या चेंजेस लाऊं मेरे पढ़ाने के अंदर जिससे आपको अच्छे से समझ आए। थैंक यू फ्रेंड्स।